चले हम कंटिन्यू करते हैं। हमने देख लिया था कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमारे पास ये है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये याद रखिए, स्पेसिफिक हीट का जो सिंबल है ये स्मॉल सी है, स्मॉल लेटर है, छोटा सी, छोटी एबीसी। तो डिफाइन हमने कैसे किया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, और इसकी यूनिट बन गई जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसी से अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करेंगे तो फर्क ये होगा कि नीचे m की जगह n आ जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा। तो अब यहाँ से डेफिनेशन देख लें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या गैस, क्योंकि गैसेस के लिए मोल डिफाइन होते हैं, इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये कैपिटल सी है, ये क्या है, कैपिटल सी है। अब गौर कीजिएगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हम स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं स्मॉल सी वाली, गैसेस के लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं कैपिटल सी वाली। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है, पहली बात सोचिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर हमने ये स्मॉल सी और कैपिटल सी का ताल्लुक देखना है, आपस में क्या रिलेशन है इनका, तो हमने स्टार्ट यहीं से लिया अपने स्मॉल सी वाले फॉर्मूले से। हेडिंग मैंने डाली है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, वी नो दैट सिंस, ठीक है, बिकॉज कुछ भी लिख दें आप, बिकॉज ये तो हमें पता है, ये 3 नुक्तों का मतलब होता है, तीसरा अगर नीचे डाल दें बिकॉज, और तीसरा अगर ऊपर डाल दें तो देयरफॉर। बिकॉज सी बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और अगेन अपनी केमिस्ट्री को याद करें, किसको याद करें, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मास से निकालना होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन, और अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद से निकालना होता है तो हमने कल देखा था मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो 2 तरीके ही होते हैं ना। खैर अभी तो हमें ये चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मुझे यहाँ से मास निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन के नीचे तो 1 है तो एम मल्टीप्लाई बाय 1 एम हो गया, और ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो गया मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरे पास एम की वैल्यू आ गई एन मल्टीप्लाई बाय एम। इस वैल्यू को मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, डेल्टा क्यू अपनी जगह पे, एम की जगह एम की ये वैल्यू आ गई मोलर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये स्मॉल सी की जगह आ गया डेल्टा क्यू अपॉन एन एम डेल्टा टी। अब इस एम को मैं इधर ले आया तो बाकी क्या बच गया यहाँ, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी हमारा क्या है, कैपिटल सी, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो इसकी जगह आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये स्मॉल सी है और ये मॉलिक्यूलर मास है, तो यही इसका रिलेशन हो गया। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अगर मैं लिखूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल क्या आएगा, 6, तो मैं क्या कहूँगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज 6। तो मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट। ये इनका रिलेशन है, ये इनका क्या है, रिलेशन है। समझ में आया। अब एक चीज और सुने, आखिर में एक चीज और सुने, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, मैंने लिखा है 2 वैल्यूज, भाई कैपिटल सी, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं। एक को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरे को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो नाम तो वही है इसका, सीपी का मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीपी का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी जब आप डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन यही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद क्या लग जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, और यहां लग जाएगा सीपी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। और दोनों का आंसर अलग आएगा, सीपी का आंसर कुछ और आएगा, सीवी का आंसर, एक ही गैस ले लें, ऑक्सीजन ले लें, उसकी सीपी की वैल्यू कुछ और आएगी, सीवी की वैल्यू कुछ, हाइड्रोजन ले लें, उसकी सीपी की वैल्यू कुछ और आएगी, सीवी की वैल्यू कुछ। तो ऐसा क्यों होता है,
दो अलग अलग डिफाइन इसीलिए किए हैं कि वैल्यू अलग आती है। तो ये दो अलग अलग क्यों डिफाइन किए हैं? सही है, ये दो सवाल हैं, ये आप लोगों ने क्या करने, घर से सोच के आने। कल मैं इसका जवाब दूंगा, एक जवाब आज मैं दे देता हूँ ऐसे, ठीक है। नॉर्मली अभी जो मैंने आपको टेबल 11.2 दिखाया, कॉपर का क्या है 386, मैंने मिटा दिया। वाटर का क्या था 4186, ऐसा ही है, ठीक है। तो नॉर्मली अगेन क्या होता है, सॉलिड्स को किसको क्या कहते हैं, जो मेटल्स होते हैं हमारे, उनको अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है, जबकि लिक्विड्स को क्या होती है, वो ज़्यादा चाहिए होती है। उसकी रीज़न क्या है, वो जो हमने करंट पढ़ा होगा, करंट होता है, करंट जो है वो कंडक्टर होता है। जो करंट के अच्छे कंडक्टर होते हैं वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। सॉलिड्स में होता क्या है, मॉलिक्यूल, कॉपर्स में खासकर, इसमें मेटल्स में एटम्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं, और वो फौरन ही हीट को क्या करता है, एक एटम दूसरे एटम को दे देता है। एक एटम अपनी हीट दूसरे एटम को क्या कर देता है, फौरन। तो इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट दरकार नहीं होती। जबकि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, एक तो वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो उनको हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुंचाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हीट लेते हैं, तब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो बहरहाल ये दो रीज़न्स आप सोच के आइएगा, कल इसको मज़ीद देखेंगे।